Hello friends, good evening all of you and welcome back to my YouTube channel Prispal Silo Academy। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों ने जो मुझे मेरी पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया है, लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी मुझे आप सब लोगों से यही प्यार मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, द कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 से हमारा नया एक्ट बीएनएसएस लागू हो चुका है और आजकल स्टूडेंट्स और लॉयर्स में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो पहले हम मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 156 क्लॉज 3 में एप्लीकेशन फाइल किया करते थे, वो अब नए वाले एक्ट में हम किस सेक्शन में फाइल करेंगे और क्या उसके रिगार्डिंग कोई नया चेंज नए वाले एक्ट में कुछ आया है या नहीं आया है। बट फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करें, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कभी इन फ्यूचर आपको वीडियो अपलोड हो तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पहला वाला जो सेक्शन था, सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned। इसका अब नए वाले एक्ट बीएनएसएस में जो है करस्पॉन्डिंग सेक्शन 175 क्लॉज 3 आ चुका है। बट अब हमें ये देखना है कि दोनों में कोई डिफरेंस आया है या फिर सिमिलर है, वर्बेटिम आया है। तो उसके लिए हमें खोलना होगा बीएनएसएस का सेक्शन 175 क्लॉज 3। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन 175 क्लॉज 3 ये है और ये हमारा जो है करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 156 क्लॉज 3 का करस्पॉन्डिंग सीआरपीसी का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ देखिए प्राइमा फेसाई तो हमें देखने में इसमें पहले ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें जो है डिफरेंस आया है। अब आप खुद से ही देख लीजिए, ये हमारा पहले वाला सीआरपीसी वाला सेक्शन 156(3) और ये हमारा नए वाले एक्ट का 175(3)। देखिए ये 4 लाइन में दे रखा है और जबकि ये वाला सेक्शन जो है हमारा सिंगल लाइन में है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चेंज आया है। अब हम देखते हैं चेंज आया है तो फिर चेंज आया क्या है। चलिए तो हम इसको देखते हैं जरा क्या चेंज आया है। देखिए ये कह रहे हैं एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210। तो अब ये जो सेक्शन 210 है ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है हमारे पहले वाले एक्ट के सेक्शन 190 का। जैसा कि यहाँ पे ये दे रखा है, देख लीजिए सीआरपीसी में सेक्शन 190, तो इसका ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन अब 210 है। में after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned। अब आप देखिए फ्रेंड, इसमें जो है हमारा जो पहले वाला सेक्शन है उसमें और इसमें लैंग्वेज में काफी डिफरेंस आया। अब आप खुद से देख लीजिए, हमारा जो पहला वाला सेक्शन है वो केवल बात कर रहा है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, और यहाँ से लेके ये वाला ये ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब पुराने वाले सेक्शन को अगर हम देखें तो इतना ही है, लेकिन अब जो नया वाला एक्ट ये आया है हमारा बीएनएसएस, इसमें ये इतना पार्ट जो है ना, ये बीच का जो पार्ट है ये नया दिया गया है। अब हम इसके लिए देखना पड़ेगा सेक्शन 173 क्लॉज 4 क्या कह रहा है। तो जरिए जरा चलते हैं, एक मिनट, क्या कह रहा है इसको भी देख लें। सेक्शन 174 क्लॉज 3, 174 173 क्लॉज 4, इसको भी देख लेते हैं जरा। सेक्शन 173 क्लॉज 4, देखिएगा फ्रेंड्स, ये है हमारा सेक्शन 173 और इसका हम क्लॉज 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट दीजिए जरा मुझे, ये वाला कलर लेते हैं।
देखिएगा फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा सेक्शन 173 क्लॉज 4। एनी पर्सन एग्रीव्ड by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this Sanhita. And such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offense, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate. अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्शन 173 क्लॉज 4 है, ये हमारे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 क्लॉज 3 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। उसमें क्या क्या रहते देखिएगा, जब कभी भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, अब कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग मैं अब नई वीडियो डालने वाला हूँ, वो फ्रेंड्स आप उसमें देख लीजिएगा। तो अब कभी भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके रिगार्डिंग हम पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। बट अगर मान लो कि पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस वाले जो है आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या था, पहले जो था वो सेक्शन दे रखा था हमारा वन पहले जो हमारा सेक्शन था वो 154 क्लॉज 3 दे रखा था। देखिएगा ये क्या कहता है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द, मतलब अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया है तो आप उस इंफॉर्मेशन को एसपी के पास भी भेज सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी भेज सकते हैं। और अगर आपका जो सबस्टांस है वो डिस्क्लोज कर रहा है प्राइमा फेसाई ऑफेंस को, तो एसपी साहब जो है हमारे, वो उस कंडीशन में या तो खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को, या फिर उसको किसी अदर पुलिस ऑफिसर जो उनका सबऑर्डिनेट है उसके द्वारा करा सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ है हमारे नए वाले एक्ट में, यही सेक्शन कि अगर पुलिस ने आपकी एफआईआर नहीं लॉन्च करी है तो उस कंडीशन में क्या है, आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। अगर अगर आपका जो है मतलब मटेरियल जो है, आपका सबस्टांस जो है, अगर वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्राइमा फेसाई डिस्क्लोज कर रहा है तो उस केस में क्या है, एसपी साहब भी उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। बट सपोज डेट एसपी साहब के पास जाने से भी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाने से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, तब उस केस में आपके पास रेमेडी क्या बचती है। तो देखिए अब इस सेक्शन में खुद से ही दे रखा है कि फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, ये चेंज आया है इसमें। और अब देखिए हमारा सेक्शन 175 क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि आफ्टर कंसीडरिंग the application supported by an affidavit made under section 173 clause 4, मतलब 173(4) में कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ये, तो 173(4) में ये उस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने मजिस्ट्रेट को फाइल करी थी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास जो सेक्शन हुआ करता था, पहले हमारे पास सेक्शन सिर्फ और सिर्फ हुआ करता था 156 क्लॉज 3, और ये सेक्शन जो था ये एक इनेबलिंग सेक्शन था, ये मजिस्ट्रेट को इनेबल करता था टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन था। बट हम एप्लीकेशन कहाँ फाइल करेंगे, ये इस सेक्शन में कहीं भी प्रोवाइड नहीं था। आप खुद से पढ़ के देख लीजिए, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज एवर मेंशन्ड, मतलब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए
तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को इनेबल किया जा रहा था, मैजिस्ट्रेट को पावर दी जा रही थी कि आप जो है इन केसेस में जो है कॉग्निजेबल केसेस में जो है आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया था पहले हमारे सीआरपीसी में कि हम मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन किस सेक्शन में लेके जाएंगे जिससे क्या है मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन पे जो है इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एग्रीव्ड पर्सन जिसकी पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, वो एसपी साहब के पास भी घूम आया है, एसपी साहब से भी उसको कोई जो है रिलीफ नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में वो कोर्ट के पास कैसे जाएगा, किस सेक्शन के अंतर्गत जाएगा, किस सेक्शन के अंडर जाएगा। ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन पहले हमारे सीआरपीसी में प्रोवाइड नहीं था। रादर क्या था हमारे अर्लियर वाले सीआरपीसी में, केवल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 156 क्लॉज 3 में इनेबल करके रखा था कि आप ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन किस सेक्शन में आएगा, वो कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया था। लेकिन हम फिर भी इसी सेक्शन में ये इम्प्लाइड मानते थे, इम्प्लाइडली ये मानते थे कि जब मजिस्ट्रेट को इस सेक्शन में पावर दे रखी है तो फिर जाहिर सी बात है कि इसी सेक्शन में इम्प्लाइडली ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप जो है एप्लीकेशन भी इसी सेक्शन में फाइल कर सकते हैं। जैसा कि एक बार मैं आपको समझा दूं, एक मिनट दीजिए मुझे जरा फ्रेंड्स। देखिए कभी भी किसी भी क्रिमिनल केस का इनिशिएशन होता है एफआईआर लॉन्च होने से। वैसे तो और भी तरीके हैं लेकिन अभी हम एफआईआर वाले केस की बात कर रहे हैं। सपोज डेट एक कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं कमिट हुआ है और जिस पर्सन के अगेंस्ट कमिट हुआ है वो जाता है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाके वो अपनी एफआईआर लॉन्च कराना चाहता है। बट वहां क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर जो वहां बैठे हैं वो कह रहे हैं हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। अब एफआईआर के लिए वो किस सेक्शन में जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, वो पहले जाता था सेक्शन 154 क्लॉज 1 में, और अब नए वाले एक्ट में सेक्शन 173 क्लॉज 1 में। ये बीएनएसएस का हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा बीएनएसएस का हो गया, और ये हमारा सीआरपीसी का हो गया। इन सेक्शंस में जाता है वो। बट सपोज अगर मान लो सॉरी, बट सपोज अगर मान लो पुलिस वाले, पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देते हैं, तो उसके पास रेमेडी क्या है, तो उसके पास रेमेडी पहले क्या थी कि वो सेक्शन 154 क्लॉज 3 में एसपी साहब के पास जा सकता था। और अब नए वाले एक्ट में वो सेक्शन 173 क्लॉज 4 में एसपी साहब के भी पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट साहब के भी पास जा सकता है। मतलब क्या, पहले क्या था कि अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो आप डायरेक्ट एसपी साहब के पास जाते थे 154 में, और अगर आपको वहां पे भी रिलीफ नहीं मिला तो आप जाते थे 156 क्लॉज 3 में, 156 क्लॉज 3 में। किसके पास जाते थे, मजिस्ट्रेट के पास। बट अब नए वाले एक्ट में सेक्शन 173 क्लॉज 4 में आप एसपी साहब के पास जाएंगे, और अगर आप एसपी साहब से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप सेम सेक्शन में मजिस्ट्रेट साहब के भी पास जा सकते हैं। अब देखिएगा, एक बार आप खुद से देखिएगा कि जैसा कि मैंने भी आप सब लोगों को बताया, पहले कोई ऐसा कोई इनेबलिंग प्रोविजन नहीं था कि आप एप्लीकेशन कहाँ फाइल करेंगे। बट अब हमारे नए वाले एक्ट में देखिएगा ये इनेबल कर रखा है, किसके लिए, जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके लिए इनेबल कर रखा है इन्होंने नए वाले सेक्शन में। देखिएगा, एक मिनट जरा देखिएगा, अब इन्होंने नए वाले सेक्शन में एग्रीव्ड पर्सन को जो है इनेबल करके रखा है। ये आइए आप सेक्शन 173 क्लॉज 4 में,
देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने इसमें क्या इनेबल करके रखा है, देखिए पहले तो ये कह रहे हैं आप पढ़ लेना कि आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं, अगर फेलिंग विच, अगर एसपी साहब से भी आपकी बात नहीं बनी तो सच एग्रीव्ड पर्सन, तो उस कंडीशन में क्या है, एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड्स जरा, देखिएगा, अगर उस केस में भी अगर आपकी बात नहीं बनी, फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन may make an application to the magistrate, मतलब अब इन्होंने एक एक्सप्रेस प्रोविजन बना दिया कि आप जो है, अगर आपकी एसपी साहब के पास जाने से भी बात नहीं बन रही है तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो मतलब क्या हुआ, पहले देखिए हम इम्प्लाइड मानते थे कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 में ही हम एप्लीकेशन डालेंगे, क्योंकि पहले एज सच कोई एक्सप्रेस प्रोविजन दे नहीं रखा था कि हम किस सेक्शन में एप्लीकेशन डालेंगे, बट हम मानते थे इम्प्लाइडली कि हम सेक्शन 156 क्लॉज 3 में ही, जब उसको मजिस्ट्रेट साहब को पावर दे रखी है ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की, तो हम ये भी इम्प्लाइडली उसी में मानते थे कि हम भी एप्लीकेशन उसी में फाइल कर सकते हैं। बट अब नए वाले एक्ट में क्या है, नए वाले एक्ट में हमें एक एक्सप्रेस प्रोविजन सेक्शन 173 क्लॉज 4 में ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है कि अगर एसपी साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं सेक्शन 173 क्लॉज 4 में। तो अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग मुझे बताइए, जैसा कि हम सब जानते हैं पहले एप्लीकेशन जो हमारी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पड़ती थी, वो एप्लीकेशन पहले हमारी पड़ती थी सेक्शन 156 क्लॉज 3 में। तो अब नए वाले एक्ट में ये एप्लीकेशन किस सेक्शन में पड़ेगी, बताइए मुझे कमेंट करके। कुछ लोग कह रहे हैं 175 क्लॉज 3 और कुछ लोग कह रहे हैं हमें मैं नहीं मालूम। अब चलिए चलिए मैं बताता हूं आपको, देखिएगा अब जो नई वाली एप्लीकेशन पड़ेगी वो अब हमारी पड़ेगी सेक्शन 173 क्लॉज 4 में। हम सब लोग जानते हैं कि 156 क्लॉज 3 का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन नए वाले एक्ट में वो 175 क्लॉज 3 है, लेकिन अब हमें एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक एक्सप्रेस प्रोविजन दे दिया गया है, जबकि पहले हमारे सीआरपीसी में पहले कोई भी ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था। हम बस इम्प्लाइडली ये मानते थे कि जब इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट साहब को पावर दे रखी है तो हम भी इसी सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्लाइडली ये मानते थे। बट अब नए वाले एक्ट में 173 क्लॉज 4 में एक एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है कि अगर आप एसपी साहब आपकी बातों से नहीं मान रहे, आपकी बात वो एसपी साहब नहीं मान रहे, तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं सेक्शन 173 क्लॉज 4 में। अब आप सेक्शन 175 क्लॉज 3 में नहीं जाएंगे, रादर आपका जो ऑर्डर होगा मजिस्ट्रेट साहब के पास जो पावर है वो आज भी सेक्शन 175 क्लॉज 3 में है। बट मजिस्ट्रेट साहब के पास आप जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो सेक्शन 173 क्रॉस 4 में ही फाइल करेंगे। मैं आपको एक बार चार्ट के माध्यम से ये समझा देता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ पुराने वाले एक्ट का और एक बार बता देता हूँ आपको नए वाले एक्ट का। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी की, हमारे अर्लियर वाले एक्ट की। पहले क्या होता था, सपोज इस पॉइंट पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और ऑफेंस है हमारा कॉग्निजेबल नेचर का। अब ये बंदा क्या करता है, पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन क्यों जाता है पुलिस स्टेशन, एफआईआर लॉन्च कराने, एफआईआर लॉन्च कराने ये पुलिस स्टेशन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है,
जो पुलिस ऑफिसर साहब स्टेशन में बैठे हैं, पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, वो मना कर देते कि भाई हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। अब ये किस सेक्शन में जाता था? ये जाता था पहले सेक्शन 154 क्लॉज 1 में पुलिस स्टेशन। ठीक है। बट क्या हुआ, हमारे जो पुलिस ऑफिसर साहब थे उन्होंने मना कर दिया। अब इसके पास क्या रेमेडी हुआ करती थी पहले? इसके पास पहले रेमेडी एक हुआ करती थी सेक्शन 36 में भी हुआ करती थी, सीआरपीसी में। ये सब सीआरपीसी के सेक्शंस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स में। और पहले एक रेमेडी हुआ करती थी इनके पास सेक्शन 154 क्लॉज 3 में इटसेल्फ। 154 क्लॉज 3 में ये जो है एसपी साहब के पास जा सकते थे, और सेक्शन 36 में ये किसी भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते थे, जैसे कमिश्नर साहब हो गए, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते थे कि साहब मेरी एफआईआर जो है थाने वालों ने लिखने से मना कर दी है, और सर मेरा ये है और ऐसे ऐसे जो है मेरे अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, तो आप मेरी कृपया करके एफआईआर लॉन्च करा दीजिएगा। बट सपोज डेट क्या होता था कि मान लीजिए अब ये या तो गए साहब हमारे ये पर्सन, या तो गए सुपीरियर ऑफिसर के पास या एसपी साहब के पास। अब इन दोनों ने ही मना कर दिया कि हम आपकी एप्लीकेशन एफआईआर लॉन्च नहीं कराएंगे। तो अभी ये इनके पास क्या रेमेडी बचती थी? अब ये जाते थे सेक्शन 150 सेक्शन 156 क्लॉज 3 में पहले मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कि सर ऐसे ऐसे मेरी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया है, और आप जो है मेरे इस केस में एफआईआर लॉन्च कराने के लिए ऑर्डर करने की कृपा करें। इस तरीके से जो है एक एप्लीकेशन बनती थी। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया आप लोगों को सीआरपीसी का? एक बार और बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपके अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये पर्सन है, इसका नाम है एक्स। इसको अगेंस्ट किसी ने मान लो इसका सर फोड़ दिया, ये सर फोड़ दिया। अभी ये गया साहब पुलिस स्टेशन अपनी एफआईआर लिखाने, ये गया था सेक्शन 154 क्लॉज 1 में। सॉरी। और अब हुआ क्या, इन्होंने थाने वालों ने इससे मना कर दी, हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। अब इसके पास दो ऑप्शन बचे थे कि या तो ये सेक्शन 36 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास चला जाए, या फिर ये सेक्शन 154 क्लॉज 3 में एसपी साहब के पास चला जाए। अब सपोज मान लो इससे मना कर दी गई कि इन्होंने भी मना कर दी और इन्होंने भी मना कर दी कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। अब इसके पास क्या फर्दर रेमेडी बचती थी? पहले सीआरपीसी में इसके पास फर्दर रेमेडी बचती थी कि ये जाता था सेक्शन 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और हमारा टॉपिक यही है कि पहले जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और हमारा टॉपिक यही है कि पहले जो 156(3) में एप्लीकेशन पड़ती थी, वो अब एप्लीकेशन हम किस में डालेंगे? 175(3) में डालेंगे या फिर 173(4) में डालेंगे। बट अब नए वाले एक्ट का देखते हैं फ्रेंड्स, नए वाले एक्ट में क्या हो चुका है। देखिएगा अब नए वाले एक्ट में जो हो चुका है, नए वाले एक्ट में हुआ है कि सपोज डेट, ये वही भाई साहब है, इनका सपोज डेट फिर से इनका सर फोड़ दिया है किसी ने। अब ये गए पुलिस स्टेशन। अब ये पुलिस स्टेशन किस सेक्शन में जाएंगे? अब ये नए वाले एक्ट के सेक्शन 173 क्लॉज 1 में जाएंगे पुलिस स्टेशन। अब मान लो इनसे भी पुलिस ऑफिसर साहब ने मना कर दिया, भाई साहब हम आपकी एफआईआर नहीं लिख पाएंगे। तो अब ये किस सेक्शन में जाएंगे? अब इनके पास क्या रेमेडी बचती है नए वाले एक्ट में? तो अब इन भाई साहब के पास रेमेडी बचती है कि ये सेक्शन 173 क्लॉज 4 में एसपी साहब के पास जाएं। एसपी साहब के पास जाएं मतलब अब ये एसपी साहब के पास जाएंगे, या फिर एक ऑप्शन इनके पास और बचता है, ये एसपी साहब के पास ना जा करके सेक्शन 30 नए वाले एक्ट का बीएनएसएस का, इसमें ये किसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास चले जाए। सुपीरियर के जो हमारा पहले सेक्शन 36 था, वो अब जो है यहाँ पे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के लिए यहाँ पे इसमें सेक्शन 30 बना दिया गया है।
इनके पास जाकर प्रार्थना करें कि साहब हमारी जो है FIR लॉन्च करा दी जाए। लेकिन अगर सपोज डेट इनको यहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला और SP साहब से भी कोई रिलीफ नहीं मिला, अब इनके पास रेमेडी क्या है? अब क्या ये सेक्शन 175 क्लॉज 3 में जाएंगे या फिर ये इसी सेक्शन के अंडर जाएंगे? फ्रेंड्स जरा मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फ्रेंड्स बताइएगा। उद्भव आपका रॉन्ग आंसर है ये। 175 क्लॉज 3 में नहीं जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम 173 क्लॉज 4 में ही जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम सेक्शन 175 क्लॉज 3 में जाएंगे, मतलब कुछ कह रहे हैं हम इसमें जाएंगे, कुछ कह रहे हैं हम इसमें जाएंगे। अभी भी मतलब कंफ्यूजन आ रहा है। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं, देखिएगा। अब हम इस सेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेक्शन में मजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। पहले क्या था, हमारे पास CRPC में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था, तो हम इसीलिए सेक्शन 156 क्लॉज 3 में जाते थे। बट अब हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है कि आप इस सेक्शन में जाके मजिस्ट्रेट साहब के भी सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वो सेक्शन हमारा 173 क्लॉज 4 में है। देखिएगा एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको बेयर एक्ट। देखिए जरा जल्दी से एक बार देखिए, एक बार और दिखा देता हूँ। ये सब सेक्शन आपको घर जाके एक बार, घर पे एक बार और लेक्चर खत्म होने के बाद जरा खुद से देख लेना। अगर कोई डाउट्स हो आपको तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे बचने वाला नहीं है कोई डाउट। देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, फेलिंग बिच, मतलब फेलिंग बिच। देखिए इससे पहले ये सब बात करना है कि आप जो SP साहब के पास चले जाए। फेलिंग बिच मतलब अगर SP साहब आपकी बात नहीं मानते हैं तो सच एग्री पर्सन, मतलब सच एग्री पर्सन मतलब वही पर्सन जो SP साहब के पास गया था, वो क्या करेगा, मे मेक, वो चाहे तो मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल कर सकता है। मे मतलब होता है, जरूरी नहीं है, उसके डिस्क्रिप्शन पे जो है डिपेंड करता है, वो चाहे तो जा सकता है, ना चाहे तो ना जा सकता है। मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। अब क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि आप एप्लीकेशन फाइल कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे सेक्शन 173 क्लॉज 4 में। ये एक एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग खुद मुझे एक बात बताइए, जब कहीं एक चीज के रिगार्डिंग अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है तो हम उस चीज के रिगार्डिंग किसी इम्प्लाइड प्रोविजन में जाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट बचती है, जैसे हमें पहले पड़ती थी सेक्शन 156 क्लॉज 3 में जाने की? नहीं ना। तो हम इसीलिए अब हम जो है, अब जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो हम करेंगे सेक्शन 173 क्लॉज 4 में नया। पहले हम जो फाइल करते थे वो करते थे 156 क्लॉज 3 में। पहले जो ऑर्डर होता था वो 156 क्लॉज 3 में ही होता था। मतलब मजिस्ट्रेट की पावर कहाँ दे रखी थी, मजिस्ट्रेट साहब की भी पावर इसी सेक्शन में दे रखी थी। बट अब जो है मजिस्ट्रेट साहब की पावर जो दे रखी है वो 175 क्लॉज 3 में दे रखी है। बट जो एप्लीकेंट जाएगा एप्लीकेशन लेके वो इस सेक्शन में जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब यहाँ ऑर्डर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आप सब लोगों की समझ आ चुका है, तो इसी के साथ में मैं अब अलविदा कहना चाहूंगा आप सब लोगों से। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। सो फ्रेंड्स गुड बाय और एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू ऑल ऑफ यू।